बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मैं लगातार बहुत देर तक बैठ नहीं पाती और इस कारण से 2.5 घंटे का भजन सिमरन नहीं कर पाती, कृपया मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल होता है। आजकल तकिए आ गए हैं, आप गोल तकिए का सहारा ले सकती हैं। रास्ता हमें ही निकालना है, घबराना नहीं है। दूसरा सवाल, एक बीवी ने सवाल किया, बाबा जी शादी से पहले मैं भारत में सेवा पर जाती थी, लेकिन दुबई आने के बाद इतनी जिम्मेदारियां बढ़ गईं कि सेवा नहीं कर पाती। औरतों पर ही इतनी जिम्मेदारियां क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा इसीलिए औरत को मदर इंडिया कहा गया है। क्या कभी फादर इंडिया सुना? संगत हंसी। मातृत्व की जिम्मेदारी ही सबसे बड़ी सेवा है। तीसरा सवाल, एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी ईद पर बकरों को काटा जाता है, मुझे बुरा लगता है, ऐसा करने वालों का क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा दूसरों पर ध्यान न देकर खुद पर ध्यान दो, वह उनकी समझ है। दूसरे देश में रहना है तो वहां के रिवाजों की कदर करो, अपनी करनी पर ध्यान दो। चौथा सवाल, एक बहन रोते हुए बोली, बाबा जी मेरा जीवन उथल पुथल है, बहुत डिप्रेशन में हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जो होता है से अच्छा या बुरा वह कर्मों का हिसाब है, धैर्य रखो, यह वक्त भी बीत जाएगा। तभी वह बहन गिर गई और बेशुद्ध हो गई। सेवादार ने संभाला। पांचवां सवाल, एक बुजुर्ग भाई ने कहा, बाबा जी हुजूर को गए साल हो गए, बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पुराने रिश्ते में ऐसे एहसास होते हैं, लेकिन गुरु की टीचिंग पर ध्यान दो, शरीर पर नहीं। अगर शरीर पर ही ध्यान रहेगा तो सीखोगे कैसे? छठा सवाल, एक लड़के ने कहा, बाबा जी गलतियां हो जाती हैं, बख्श दें। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बाबा बहुत सख्त है, पूरा हिसाब लेगा। संगत हंसी। फिर समझाया, गलती से सीखो, दोहराओ मत, तभी बख्शीश होगी। सातवां सवाल, एक बहन ने कहा, बाबा जी दुबई कम आते हो, हर साल आया करो। बाबा जी ने जवाब दिया, सारा कुछ बाबा से करवाओगे या खुद भी करोगे? संगत हंसी। मैं तो हर रोज आता हूं दैके, लेकिन तुम मुझे वहां नहीं मिलते। भजन सिमरन से ही एहसास होता है। आठवां सवाल, एक बीवी ने पूछा, बाबा जी 3 तरह के सत्संगी, पहले बहुत सिमरन करते, दूसरे बिल्कुल नहीं, तीसरे कभी कभी। मेरे जैसे कभी कभी करने वालों को कैसे ले जाओगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक की नजर में सब बराबर। अगर जिम्मेदारियों से समय कम मिले तो विनती तो कर सकते हो, हमने कोशिश की, कोशिश मत छोड़ो, परखों में मत पड़ो। नौवां सवाल, एक भाई ने कहा, बाबा जी माता पिता नहीं बड़े भाई के साथ रहता हूं, वह शराब पीते हैं, सत्संग नहीं आते। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा किसी को कुछ मत कहो, अगर उन्हें पिता मानते हो तो मान रखो, जब वह इस अवस्था से बाहर आएंगे समझेंगे। तुम जोर डालते हो तो अगर वह शराब के लिए जोर डालें तो अच्छा लगेगा, उनकी सोच की कदर करो। 10वां सवाल, एक लड़के ने पूछा, मम्मी पापा चिंता करते हैं, घूमने नहीं देते, क्या क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाओ, काबिल बनो। जब जिम्मेदारियां खुद उठाओगे तो चिंता नहीं होगी। इस उम्र में मन पर असर जल्दी होता है, इसलिए वह डरते हैं। 11वां सवाल, एक बुजुर्ग ने कहा, सब कुछ है, परिवार सुख, फिर भी खालीपन है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह सब दुनियावी है, आत्मा को भजन सिमरन चाहिए, जैसे जैसे शरीर को रोटी, जब शब्द को प्रकट करोगे तो खालीपन दूर होगा। 12वां सवाल, एक बहन ने पूछा, बिना नामदान के ध्यान लगाए और शब्द सुनाई दे तो क्या सुनना ठीक है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कहां लिखा है सिर्फ नामदान के बाद ही शब्द सुनाई दे? शब्द तो सबके अंदर है, उसके बिना कोई वजूद नहीं। जिस दिन शब्द वापस बुला लिया तबाही मच जाएगी। 13वां सवाल, एक संगत ने कहा, लंदन के पंजाबी ढाबे का खाना घर के खाने जैसा नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा घर का खाना माँ बहन पत्नी त्वचा निष्काम सेवा से बनाती हैं, इसीलिए वह स्वाद अनमोल है, निष्काम सेवा का फल ही अनमोल है। 14वां सवाल, एक बहन ने पूछा, सेब के बाग में सुपरवाइजर बच्चे सेब दे देते हैं, क्या कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा अगर उनकी मर्जी से दे रहे हैं तो कोई कर्म नहीं, अगर बिना बताए ले रहे हो तो हिसाब देना पड़ेगा। 15वां सवाल, एक संगत ने पूछा, रेस्टोरेंट में शराब मांस भी बिकता है, वेज भी, क्या खाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बड़ा सोच समझ कर चलो,
पता नहीं किस बर्तन में बना रहे हैं, इसलिए सावधानी बरतो। 16वां सवाल। एक संगत ने कहा, बहुत दूर से आते हो, शुक्रिया, लेकिन भाग दौड़ में समय नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भाग दौड़ किस लिए? पैसा? पैसा कमाओ पर उसे मत भूलो जिसने दिया। असली दौलत तो भीतर है। सुबह मिले तो सुबह, रात को मिले तो रात। बैठो जरूर, नहीं तो पछताओगे। 17वां सवाल। एक युवा ने कहा, माँ बाप से दूर हूं, पढ़ाई के लिए सेवा नहीं कर पा रहा, बहुत अफसोस है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा किसी मकसद से यहाँ हो, जब कामयाब होगे तो उन्हें खुशी होगी। हर चीज का एक टाइम होता है। 18वां सवाल। एक ट्रक ड्राइवर ने पूछा, हजारों किलोमीटर, वेज खाना मुश्किल, नॉन वेज की दुकान पर खाना पड़ता है, क्या कर्म बढ़ेंगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बिल्कुल, पता होने के बावजूद खाओगे तो हिसाब देना पड़ेगा। मैं आसानी से कह सकता हूं कि कोई फर्क नहीं, लेकिन कल मालिक से किसको पकड़ोगे? अपना खाना साथ बनाने का सामान ले जाओ। 19वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी आपकी नज़र में सच्ची सफलता क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा वही सफल है जिसका मन उसके काबू में है। पैसे से सफलता नहीं, मन की शांति से। 1 लाख कमाकर बेचैन और 10,000 कमाकर सुखी। असली सफल कौन? जब मन इशारों पर नाचे तो सफलता। 20वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, सेवा तो बहुत करती हूं पर भजन सिमरन पर ध्यान नहीं लगता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा बाहरी सेवा का मकसद मन को झुकाना। अगर भजन सिमरन ही ना किया तो असली मकसद अधूरा। असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। संतुलन बनाओ। 21वां सवाल। एक बीवी ने कहा, सेवा सत्संग पर जाने पर पड़ोसी पागल कहते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कबीर साहब क्या कहते थे, अगर इसे पागलपन कहते हैं तो पागल ही ठीक हूं। दुनिया कुछ भी कहे, हमें मालिक से जुड़ना है। 22वां सवाल। एक लॉ स्टूडेंट ने पूछा, जज को मौत की सजा सुनानी पड़े, क्या कर्म बनते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा फर्ज देखो। जज को न्याय के लिए बैठाया गया है, अगर सही फैसला कर्तव्य से देता है तो कोई कर्म नहीं, बस जिम्मेदारी निभाई। 23वां सवाल। एक बीवी ने पूछा, जानबूझकर या अनजाने गलती हो जाए, पछतावा हो शाह, क्या मालिक माफ करता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कर्म तो हमसे कोई नहीं ले सकता, हिसाब हमें ही देना, लेकिन अगर सीख लो और दोबारा ना दोहराओ तो बख्शीश होगी। सच्चा पश्चाताप और सुधार बाप मालिक की कृपा दिलाता है। 24वां सवाल। एक लड़के ने कहा, 4 लड़के एक कमरे में रहते हैं, भजन सिमरन का माहौल नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा माहौल खुद बनाना पड़ेगा। जैसे रोटी नहाना करते हो वैसे ही भजन सिमरन के लिए समय निकालो। अगर सच्ची लगन होगी तो किसी भी हालात में माहौल बना लोगे। 25वां सवाल। एक बहन ने पूछा, आत्मा की आवाज और मन की आवाज कैसे पहचाने? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा शुरू में मन की आवाज आती है, जब चेतना शरीर पर हो। जब भजन सिमरन से सूरज चढ़ेगी और शरीर से ऊपर उठेंगे तो आत्मा की सच्ची आवाज भधुन दास धुन कह पाए सुनाई देगी, जो मालिक के घर से आ रही है। 26वां सवाल। एक भाई ने पूछा, जिससे प्रेम करते हैं तो उसे बार बार देखना गलत है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हर चीज का दायरा, बाहरी दर्शन प्रेरणा के लिए करो, असली दर्शन तो भीतर है। बाहरी आंखों से देखना ही परमार्थ नहीं। 27वां सवाल। एक सज्जन ने गहरी उलझन में पूछा, समय की कमी, जिम्मेदारियां, बाहरी दबाव, असली जीवन क्या है? बाबा जी ने गहरी करुणा से कहा, बेटा यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बाहर की भागदौड़ नहीं, भीतर की स्थिरता, यही सच्ची गति है। पहला नियम, भीतर की स्थिरता, ध्यान भजन सिमरन से मन स्थिर होगा। दूसरा, कर्म और भक्ति का संतुलन, काम को प्रेम से करो, यही भक्ति है। तीसरा, सत्य का आत्मनिरीक्षण, हर दिन विचारों की जांच करो। चौथा, सद्गुरु की कृपा, मन को उनके नाम में टिकाओ। 5वां, जीवन का असली उद्देश्य, भीतर की शांति, आत्मिक जागरूकता। जब यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बनेगा तो हर चुनौती तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी, यही वास्तविक शक्ति और शांति है। 28वां सवाल। एक युवती 28 से 32 ने पूछा, गुस्सा, चिंता, डर अचानक आते हैं, क्या यह स्वाभाविक है? मन को शांत कैसे रखूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी यह स्वाभाविक है, लेकिन पहला, भावों को स्वीकार करो, दबाओ मत, बादल की तरह आएंगे जाएंगे। दूसरा, ध्यान सुमिरन, नाम का जप करो, मन स्थिर होगा। तीसरा, आत्मनिरीक्षण, सोचो क्या प्रेम और सच्चाई के अनुसार है?
चौथा, सेवा, परिवार, जरूरतमंदों की सेवा करो। पांचवा, सदगुरु की कृपा में विश्वास, वहीं असली शांति है। 29वां सवाल, एक युवक 25 से 30 ने पूछा, विकल्पों के बीच सही मार्ग कैसे पहचानूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सही मार्ग भीतर से स्पष्ट होता है, भक्ति और सदगुरु की कृपा से। पहला, भीतर की सुनो, जब मन शांत हो स्पष्टता आएगी। दूसरा, सच्चाई और भक्ति से परखो, केवल लाभ मत देखो। तीसरा, अनुभवों से सीखो। चौथा, कर्म को सदगुरु को समर्पित करो, परिणाम चाहे जैसा, मन स्थिर रहेगा। 30वां सवाल, इटली से। इटली की एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, यहाँ यूरोप में हम बहुत अकेले हैं, परिवार से दूर, नौकरी की जद्दोजहद, समय का अंतर, भजन सिमरन का समय ही नहीं मिलता, क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यहाँ आना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। यूरोप की भागदौड़ में भी अगर तुम 15 मिनट बैठकर नाम लोगी तो वह इटली से सीधे मालिक के घर पहुंचेगा। अकेलापन नहीं, ये तुम्हारा संगीत है, इसे भजन में बदलो। 31वां सवाल, इटली से। इटली के एक लड़के ने पूछा, बाबा जी यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है, शराब, पार्टी, मांस, क्या हम इनसे बच सकते हैं? समाज हमें समझता नहीं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा संस्कृति बदलती है पर सच्चाई नहीं। तुम पानी में रहो पर कमल बने रहो, दूसरों का सम्मान करो पर अपनी सीमाएं मत तोड़ो, धीरे धीरे वह भी तुम्हारी चुप्पी का मतलब समझेंगे। 32वां सवाल, इटली से। एक बीवी ने कहा, बाबा जी मैं डेरा ब्यास के सत्संग में जाना चाहती हूँ, लेकिन इटली से हजारों किलोमीटर दूर हूँ, आशीर्वाद कैसे मिलेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा डेरा ब्यास एक पत्थर का मकान नहीं, वह तो सदगुरु की मोहब्बत है। जो दिल से जुड़ा है वह मीलों दूर बैठा भी बाबा के पास बैठा है। तुम जितना भजन सिमरन करोगी उतना ही दरबार में तुम्हारी जगह बनेगी। 33वां सवाल, डेरा ब्यास। एक भाई ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास में सेवा करते हुए बहुत आनंद आता था। यहाँ इटली में कोई संगत नहीं, सेवा नहीं, मन बहुत उदास होता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा सिर्फ डेरा तक सीमित नहीं, अपने दिल को डेरा बना लो। जब तुम किसी बूढ़े की मदद करो, किसी भूखे को खिलाओ, किसी अकेले की सुनो, कैसा, ये सब सेवा है। डेरा ब्यास का प्यार तुम्हारे अंदर है, उसे इटली की गलियों में दिखाओ। 34वां सवाल, इटली से। एक बहन ने पूछा, बाबा जी इटली में कुछ सत्संगी मिलते हैं पर वह सब किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं, सिमरन नहीं बस बातें, मुझे अकेली भजन करना मुश्किल लगता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा भीड़ में भजन करना आसान है, अकेले में करना गहरी लगन है। अगर तुम अकेले बैठकर सच्चा सिमरन कर लोगी तो एक दिन सारा इटली तुम्हारे पीछे आ जाएगा, क्योंकि शब्द की लपट किसी भाषा या देश की नहीं होती। 35वां सवाल, डेरा ब्यास से। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास जाने का मन तो करता है पर उम्र, सेहत, पैसे सब रुकावट है, क्या मेरी आह भी सुनाई देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा डेरा ब्यास की दीवारों से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आंखों की नमी। जब तुम रोते हो हुजूर तो वह आवाज पत्थर की नहीं, दिल की होती है, वह हर सरहद पार कर जाती है। बस रोज थोड़ा सा नाम लो और देखो दरबार खुद तुम्हारी तरफ दौड़ेगा। 36वां सवाल, इटली से। एक युवक ने पूछा, बाबा जी मैं कैथोलिक परिवार में पला, सत्संग का कोई माहौल नहीं, अब मुझे भजन सिमरन पसंद है पर पाप लगता है, क्या मैं इस रास्ते पर चल सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक तो बिना भेदभाव के सबको बुलाता है, मस्जिद हो, गिरजा हो, मंदिर हो या सत्संग, सच्चाई की कोई सीमा नहीं। अगर तुम्हारा दिल पुकारता है तो पाप नहीं, पुण्य है। भजन सिमरन तो आत्मा की भूख है, उसे कोई धर्म नहीं रोक सकता। 37वां सवाल, डेरा ब्यास से। एक लड़की ने कहा, बाबा जी डेरा में बहुत अच्छा लगता था, अब शादी के बाद ससुराल में सत्संग नहीं जा पाती, क्या मुझे पछताना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी शादी ने तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ाई हैं पर रास्ते नहीं बंद किए। जब तुम रसोई में खाना बनाओ और बाबा का नाम लो, बस ही मेरा हाँ तो वह लंगर है। जब बच्चों को पढ़ाओ और बाबा का नाम लो, यही ना तो वह सत्संग है। डेरा ब्यास तो मन है, उसे अपने घर के हर कोने में बसा दो। 38वां सवाल, इटली से। एक बहन ने कहा, बाबा जी इटली में सुबह जल्दी उठकर भजन करना बहुत मुश्किल है, ठंड, नींद, थकान, क्या रात को कर सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रात हो या दिन, बाबा की गोद हर वक्त खुली है। जब नींद न आए तो सोने से पहले 5 मिनट नाम लो, वही तुम्हारी रात की रोजी है। लेकिन कोशिश करो कि दिन का पहला प्यार, पहले 10 मिनट रखिए, बाबा को मिले।
बाकी सब बाद में आएगा। 39वां सवाल डेरा ब्यास से। एक भाई ने पूछा, बाबा जी हम डेरा ब्यास में चढ़ावा देते थे, अब विदेश में रुतबा कम हो गया, क्या देना बंद कर दें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा रुतबा नहीं, दिल चाहिए। चढ़ावा तो निष्काम हो तो अमृत है, नहीं तो राख। अगर तुम अपना वक्त निकाल कर नाम ले लो तो वह सबसे बड़ा चढ़ावा है। पैसे का देना तो बाद में, पहले अपनी सांसें दो, हर सांस एक चढ़ावा। यही असली सेवा है। 40वां सवाल इटली से। एक युवती ने पूछा, बाबा जी मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूँ, परीक्षा, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, भजन के लिए 5 मिनट भी नहीं, क्या मालिक मुझे माफ़ करेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब तुम परीक्षा की किताब खोलो उससे पहले एक सांस बाबा को दो। बाबा मुझे सही रास्ता दिखा, यही 10 सेकंड का नाम है। किताब बंद करके सोने से पहले एक बार बाबा को याद करो, और परीक्षा देने जाते समय भी। ये 5 मिनट कहाँ चाहिए? 5 सेकंड ही काफ़ी हैं अगर दिल से लो। 41वां सवाल डेरा ब्यास से। एक बुजुर्ग बीवी ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास का वह प्यार, वह सेवा, वह लंगर, वह भाईचारा यहाँ नहीं मिलता। रोना आता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा वह सब डेरा ब्यास की दीवारों में नहीं, उसमें था जो वहां बैठता था। अब जब तुम सोचती हो बाबा तेरी गली से दूर हूं, तो वही याद ही तुम्हारा डेरा है। बाहर नहीं भीतर, भीतर बाबा को बसाओ, फिर याद सताएगी नहीं, मिलन होगा। 42वां सवाल इटली से। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी यहाँ इटली में सिर्फ पिज्जा पास्ता मिलता है, वेज ढाबे नहीं, क्या खाना पाप होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारी सोच जितनी सात्विक होगी उतना खाना भी सात्विक। अगर तुम पिज्जा खा रहे हो और बाबा का नाम ले रहे हो अमृत समय जाए तो वह प्रसाद है। अगर बिना सोचे चिप्स खा रहे हो जी से मान तो वह भी बंधन है। खाने से नहीं गाढ़ा नहीं है, करनी से पाप होता है, बस कोशिश करो सही। सात्विक सरल पौष्टिक खाना और बाबा को समर्पित करो। 43वां सवाल डेरा ब्यास से। एक भाई ने कहा, बाबा जी मैं डेरा ब्यास में सत्संगी बनकर गर्व करता था, अब बाहर आकर लोग मजाक उड़ाते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब कबीर साहब बुनकर थे तो लोगों ने कहा, जुलाहा क्या जाने भक्ति, पर उनकी साखी आज भी गूंजती है। गर्व नहीं, नम्रता चाहिए। डेरा ब्यास की पहचान पगड़ी नहीं, नम्रता है। मजाक करने वाले कल तुम्हारी शांति देखकर चुप हो जाएंगे, बस मुस्कुराओ और नाम लो। 44वां सवाल इटली से। एक बहन ने पूछा, बाबा जी यहाँ विदेश में बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह पंजाबी नहीं समझते, सत्संग में नहीं आते, चिंता सताती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी बच्चों को जबरदस्ती मत करो, प्यार दिखाओ। जब वह देखेंगे कि तुम्हारी चेहरे पर शांति है, गुस्सा नहीं, तो वह खुद पूछेंगे, माँ तुझे यह क्या मिला? तब उन्हें समझाना बे, ये वह मोती है जो इटली, अमेरिका, कनाडा, पहुंचाते कहीं नहीं मिलता। 45वां सवाल डेरा ब्यास से। एक युवक ने कहा, बाबा जी मैंने डेरा में बहुत सेवा की, पर अब दूर हूं तो लगता है सारी सेवा खो गई। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सेवा डेरा की जमीन पर नहीं, दिल की जमीन पर उगती है। तुमने जो पौधा लगाया था वह तो तुम्हारे साथ ही आया है। अब इटली की जमीन को सींचो, जरूरतमंद को पानी दो, बुजुर्ग का हाथ पकड़ो, अकेले का सहारा बनो, यही सेवा है। और डेरा ब्यास की दुआ तुम्हारे साथ है। 46वां सवाल इटली से। एक बीवी ने कहा, बाबा जी यहाँ काम इतना है कि थकान से गिर जाती हूँ, भजन करने बैठी तो नींद आ जाती है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब नींद आए को रोज तो बाबा को याद करके सो जा। सोने से पहले एक बार दिल से कहो, बाबा मैं तेरे घर आ रही हूँ। यही सोते सोते भजन है। थकान को ही अपना साधन बना लो। अगर नींद आती है तो समझो बाबा बुला रहे हैं, गिरना नहीं, गाकवान सी सो जाना और फिर उठकर फिर से शुरू करना। 47वां सवाल डेरा ब्यास से। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास में हुजूर के दर्शन किए, अब दिल बेचैन रहता है और दर्शन नहीं हो पाते। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब हुजूर का दर्शन दिल में उतर जाए, बोला तर जाए तो दोबारा दर्शन की जरूरत नहीं। हाँ अगर उस दर्शन ने तुम्हें भीतर जाने की ताकत दी तो वही असली मिलन है। बाहरी दर्शन प्रेरणा है, भीतरी दर्शन प्राप्ति है। भजन करो, वहीं हुजूर के दर्शन होंगे। 48वां सवाल इटली से। एक बहन ने पूछा, बाबा जी मेरी नौकरी में बहुत दबाव है, सहकर्मी बात नहीं करते, मैं अकेली हूँ, क्या बाबा मेरे साथ हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी जब दुनिया चुप हो तो समझो बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। बाहर किसी का साथ ना हो पर भीतर शब्द है, वह तुम्हारा साथी है। जब बहुत अकेला लगे तो धीरे से राधा स्वामी कहो और देखो वही तुम्हारा सहारा बन जाता है। 49वां सवाल डेरा ब्यास से।
एक भाई ने कहा, बाबा जी डेरा में नियम बहुत थे, अब लगता है कि नियम तोड़ रहा हूं, मन बहुत असहज है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नियम तो रास्ता दिखाने के लिए हैं, बंधन बनाने के लिए नहीं। अगर रोज 10 मिनट सच्चा नाम ले लो दी तो नियम अपने आप सज जाते हैं। बाहरी नियम बैसाखी है, भीतरी अभ्यास पैर है। पैर मजबूत करो बैची, बैसाखी फिर अपने आप आ जाएगी। 50वां सवाल इटली से। एक युवक ने पूछा, बाबा जी इटली में सत्संग घर नहीं है, क्या ऑनलाइन सत्संग सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग तो सच्चाई प्लस संग है। सच्चाई से जुड़ना, चाहे कैसे भी हो, मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या दिल में। असली सत्संग तो तब होता है जब तुम शब्द से जुड़ते हो। ऑनलाइन देखो पर ऑनलाइन बैठना मत भूलो, एकांत में बैठना, यही सबसे गहरा सत्संग है। 51वां सवाल डेरा ब्यास से। एक बीवी ने कहा, बाबा जी डेरा की याद में रोती हूं कि क्या रोना मना है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी रोना मना नहीं, यह रूह की प्यास है। जब बरसात ना हो तो बादल रोते हैं। तुम्हारे आंसू कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी चाहत है। पर आंसुओं के साथ एक कर्तव्य भी है, उठो बैठो नाम लो। आंसू भी नाम के साथ मिलें तो वे मोती बन जाते हैं। 52वां सवाल इटली से। एक लड़की ने पूछा, बाबा जी मेरी शादी इटालियन लड़के से हुई, वह समझता नहीं मेरे भजन को, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी नाम किसी भाषा की रागिनी नहीं, यह सच्चाई का साज है। तुम बिना शोर के, बिना टकराव के धीरे से रोज सिमरन करो। जब वह देखेगा जिसे माँ, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मुस्कान, तुबातानी, तो वह भी चुपके चुपके समझ जाएगा। नाम से डर नहीं चाहिए, नाम से प्यार होता है। 53वां सवाल डेरा ब्यास से। एक सज्जन ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास की वह मिट्टी, वह पानी, वह हवा सब याद आती है, क्या वह मिट्टी बुलाती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा वह मिट्टी पत्थर नहीं, वह जान है। वह तुम्हें बुलाती नहीं, वह तुम में बसती है। तुम जब भी 5 मिनट बैठकर भजन करो, वह मिट्टी तुम्हारे पैरों में रम जाती है। फिर दूरी नहीं रहती, बस मिलन रहता है। 54वां सवाल इटली से। एक बुजुर्ग ने कहा, बाबा जी बुढ़ापा आ गया, अब ज्यादा नहीं बैठ सकता, क्या मेरा नाम कमजोर हो गया? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा उम्र से नाम नहीं थी, दिल से नाम चलता है। तुम कुर्सी पर बैठो, लेट कर लो, चलते हुए लो, नाम की कोई मुद्रा नहीं, एक सांस काफी है। अगर तुम सांस के साथ बाबा लेते हो ये तो यही बुढ़ापे का सबसे मजबूत सिमरन है। 55वां सवाल डेरा ब्यास से। एक युवक ने कहा, बाबा जी मैंने डेरा ब्यास में बहुत कुछ सुना, पर मन नहीं मानता, व्यर्थ है सब? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मन नहीं मानता तो व्यर्थ नहीं, यह तो बीज बोने की शुरुआत है। जब तक बीज को मिट्टी न मिले बाप फल कैसे होगा? डेरा में जो सुना वह बीज है, अब उसे रोज एक सिंचाई दो, 10 मिनट नाम की, फिर मन खुद चुप हो जाएगा और फल दिखेगा। 56वां सवाल इटली से। एक बहन ने कहा, बाबा जी यहाँ बहुत तनाव है, क्या भजन सिमरन तनाव को दूर कर सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी तनाव कोई बाहरी चीज नहीं, मन की गंदगी है। भजन सिमरन उस गंदगी को बहा देता है। जैसे साबुन मैल उतारे वैसे नाम तनाव उतारे। कुछ दिन लगातार नाम लो, देखना तनाव पिघल जाता है। नाम ही वह चूर्ण है जो सारी बीमारी जड़ से मिटा देता है। 57वां सवाल डेरा ब्यास से। एक बीवी ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास में संगत बहुत प्यारी थी, यहाँ फोन पर भी बात नहीं होती। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं, यह भावना है। तुम रोज एक बार बैठकर सोचो, जो सत्संगी वहां थे उनके साथ में कितना एक था, और फिर एक सांस राधा स्वामी कहो, वही एकता कायम रहेगी। संगत से दूरी नहीं, संगत का दामन तुम्हारे ही अंदर है। 58वां सवाल इटली से। एक युवती ने पूछा, बाबा जी मुझे ध्यान में उंगली सुन्न हो जाती है, क्या मैं गलत कर रही हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी शरीर उपकरण है, वह थकता है। जब उंगली सुन्न हो तो बिना टकटकी लगाए आराम से बैठो, नाम लो धीरे धीरे बिना जोर के। जोर तो प्यार में होना चाहिए, शरीर को मत जोर लगाओ। आराम से सिमरन, आराम से जीवन, यही सही अभ्यास है। 59वां सवाल डेरा ब्यास से। एक भाई ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास ना आ पाऊंगा तो क्या मेरा जन्म व्यर्थ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जन्म व्यर्थ तब होता है जब नाम के बिना मरे। डेरा ब्यास जाना कृपा है, पर कृपा तुम्हारे भीतर बैठी है, तुम्हारी सांसों में। जो रोज 1 घंटा बैठता है वह डेरा ब्यास से लाख गुना ज्यादा मिलता है। जन्म नहीं, पर अगर नाम न लिया तो जन्म व्यर्थ है। नाम लो, जन्म सफल होगा। 60वां सवाल इटली से। एक बहन ने कहा,
बाबा जी मैं बहुत कमजोर हूं, क्या मैं मुक्ति पा सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी मुक्ति कोई ताकतवरों का खेल नहीं, ये तो बच्चों और मासूमों की जमीन है। जब तुम कमजोरी में बाबा का नाम लेती हो तो वही नाम तुम्हारी ताकत बन जाता है। कमजोर मत सोचो बड़ी, बस नाम लो और देखो, तुम चलने लगोगी, उड़ने लगोगी। नाम की लाठी बहुत मजबूत है। 61वां सवाल डेरा ब्यास से। एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी डेरा ब्यास का लंगर याद आता है, वहां जो निष्काम सेवा मिलती थी वह यहाँ कहाँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा लंगर तो 2 घंटे का था, पर उसकी मिठास जीवन भर रहती है। अब तुम्हें लंगर बनना है, जहां भी जाओ वहां की भूख मिटाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी को प्यार दो। असली लंगर तो तुम हो, डेरा ब्यास ने तुम्हें यही सिखाया है। 62वां सवाल इटली से। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी मैं गिटार बजाता हूँ, क्या भजन में गिटार बजा सकता हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा गिटार तो तार है, पर सच्चा भजन तो तुम्हारे दिल का तार है। अगर तुम गिटार पर साधु संगत का भजन बजाओ और मन बाबा में हो तो वह भी सिमरन है। पर ध्यान रहे, बाजा बाहर का है, नाम भीतर का है। बाहर का बाजा चुप हो जाए तो भी भीतर का साज बजता रहे, यही अभ्यास है। 63वां सवाल डेरा ब्यास से। एक भाई ने कहा, बाबा जी डेरा ब्यास की पगड़ी सिर पर नहीं, तो क्या मैं सत्संगी नहीं रहा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पगड़ी तो कपड़ा है, सत्संगी तो आत्मा है। कपड़े से सत्संगी नहीं, सिमरन से सत्संगी बनते हैं। तुम्हारा सिर पगड़ी से नहीं, बाबा के नाम से ढका है, वही असली शान है। पगड़ी ना हो तो कोई बात नहीं, नाम होना चाहिए, वही तुम्हारा ताज है। 64वां सवाल इटली से। एक बीवी ने कहा, बाबा जी मुझे डर लगता है, कहीं मैं रास्ता ना भटक जाऊं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी डर तो मन का खेल है, जब तुम नाम लेती हो तो डर खुद भाग जाता है। जैसे अंधेरे में दिया रखो तो अंधेरा चला जाए, वैसे ही नाम का दिया जलाओ तो डर का अंधेरा मिट जाता है। हर दिन 10 मिनट नाम लो और डर तुम्हारा सहारा बन जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें बाबा की याद दिलाएगा। 65वां सवाल डेरा ब्यास और इटली को जोड़ते हुए। एक युवक ने गहरे भाव से कहा, बाबा जी आखिरी सवाल डेरा ब्यास से लेकर इटली तक, हमारा सफर क्या है? बाबा जी ने बड़ी करुणा से जवाब दिया, बेटा यह सफर डेरा ब्यास से शुरू होता है पर इटली में खत्म नहीं होता। यह तो आत्मा का सफर है। डेरा ब्यास वह धरती है जहां बीज बोया जाता है। इटली, अमेरिका, कनाडा, लंदन, ये सब वे खेत हैं जहां वह बीज अंकुरित होता है। तुम्हारा घर डेरा है, पर तुम्हारा बाग इटली में है। जो नाम लेता है, जो सेवा करता है, जो सत्संग में रहता है, ये वह इटली में भी डेरा ब्यास ही है। सोचो, कबीर साहब काशी में थे लेकिन उनकी वाणी पूरी दुनिया में गूंजी। तुम भी इटली से वही रोशनी बिखेरो, डेरा ब्यास की उंगली पकड़कर चले हो। अब इटली की धरती पर हाथ फैलाओ, हर हाथ को थामो, हर आंख को नाम दो। यही संतों का काम है और यही तुम्हारी सफलता है। बस याद रखो, डेरा ब्यास तुम्हारी जड़ है, इटली तुम्हारी शाखा, और फल तो बाबा के नाम से ही आएगा। नाम को अपनी सांस बना लो, फिर डेरा ब्यास और इटली दोनों तुम्हारे भीतर समा जाएंगे। राधा स्वामी जी।